बिहार में आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाने का काम किया, यानी 16% दलित भाई का, पिछड़ा भाई का, अति पिछड़ा भाई का, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया। लेकिन भाजपा के आते ही, सरकार पलटते ही नीतीश जी धोखा दे करके हम लोगों को चले गए, भाजपा से हाथ मिला लिए। फिर अब भाजपा वाला आकर के आपके आरक्षण को फंसा देने का काम किया, कोर्ट कचहरी ले जाके। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आज तारीख है 14 अप्रैल 2025। बाबा साहब की जयंती, अंबेडकर की जयंती और बिहार में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जो है वो कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। आरजेडी की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे। अलग ही अंदाज दिखा उनका। पहले जो है वो सत्तू खाते हैं, आज सतुवानी भी है, यानी कि बिहार के लिए खास पर्व है। और आज के दिन लोग कहीं भी रहे बिहारी सत्तू जरूर खाते हैं, और जिन्हें सत्तू अच्छा नहीं लगता वो सत्तू चखते जरूर है। खैर, सत्तू वाला वीडियो हमने तेजस्वी यादव का अलग बना रखा है, अगर आपको वो देखना हो तो देख लें। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, दरअसल अंबेडकर जयंती के मौके पर तेजस्वी यादव राघोपुर पहुंचे और राघोपुर में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। हम उनका आपको पूरा बयान सुनवाएंगे, लेकिन 2-4 लाइनें जो है आपको बता देते। दरअसल बीजेपी को उन्होंने आरक्षण खोर बताया है और ये बताया है कि जब उनकी सरकार थी तब बिहार में जाति जनगणना जो है, जाति कास्ट सेंसस सर्वे जो है वो करवाया गया और उसके आधार पर जो है वो 65% जो है आरक्षण दिया गया। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार चली गई, बीजेपी ने साजिश करके जो बढ़ाया हुआ आरक्षण था 65%, जो कि कास्ट सेंसस की रिपोर्ट के बाद जो है वो बिहार भर में लागू हुआ था और जिसका फ़ायदा जो है बिहार के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मिला, जो है वो फ़ायदा जो है वो रोक दिया गया। जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनती है और फिर से 65% जो आरक्षण दिया गया था उसे फंसा दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो है इस पर रोक लगा दी। इसके अलावा भी आरक्षण पर बहुत कुछ कहते हुए जो है वो तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। पूरा बयान छोड़े जाते हैं आप। बढ़ा करके जब लालू जी का सरकार बना तो उस समय भी जो है हम सब लोगों ने अति पिछड़ा समाज के हो, फिर मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन को लागू लालू जी ने करवाने का काम किया। 90 के दौर में पिछड़ों को भी आरक्षण मिला और जब हम लोगों का 17 महीने जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था तो जाति आधारित गणना करा करके हम लोगों ने बिहार में आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाने का काम किया, यानी 16% दलित भाई का, पिछड़ा भाई का, अति पिछड़ा भाई का, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया। आज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा आरक्षण। जितना सरकारी बहाली निकल रहा है, कॉलेज में दाखिला चाहिए, नौकरी चाहिए सरकारी, तो उसमें दलितों का आरक्षण तय है, उसमें पिछड़ों का आरक्षण तय है, अति पिछड़ों का आरक्षण तय है, आदिवासी भाइयों का आरक्षण तय है। आज आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो 16% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, आज लाखों के तादाद में तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया पूरे बिहार में। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग कराए और जब बढ़ाए आरक्षण, यानी दलित लोगों का हिस्सेदारी हमने बढ़ाने का काम किया, पिछड़े अति पिछड़ों का हिस्सेदारी बढ़ाने का काम किया। लेकिन भाजपा के आते ही, सरकार पलटते ही नीतीश जी धोखा दे करके हम लोगों को चले गए, भाजपा से हाथ मिला लिए। फिर अब भाजपा वाला आकर के आपके आरक्षण को फंसा देने का काम किया, कोर्ट कचहरी ले जाके। लेकिन आपकी लड़ाई को, उस आरक्षण की लड़ाई को हम लोग सदन में भी हम लोगों ने आवाज उठाया, सड़क पर भी उठा रहे हैं और कोर्ट न्यायालय में भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आपको अधिकार मिले। सोचिए, 16% यानी लाखों के तादाद में नौकरी में नुकसान हो रहा है। एडमिशन कहीं कराना हो पढ़ाई लिखाई के लिए तो उसमें नुकसान हो रहा है। कहाँ कहाँ आप लोगों को नुकसान हो रहा है। 16% आप समझ रहे, लाखों के तादाद में आज वो आरक्षण रहेगा तो लाखों में दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा समाज का हो, उसको नौकरी में, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगी, उसको पढ़ाई लिखाई में हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन ये भाजपा के लोग आरक्षण खोर लोग हैं, ये लोग आरक्षण चोर लोग हैं, आपके आरक्षण को चुराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई है। लालू जी ने
जब मुख्यमंत्री बने थे तो दलित टोला दलित बस्तियों में जाते थे, लड़कियों लोग के बाल कटवाते थे, नहलाते थे, अब बोलते थे पढ़ना लिखना सीखो। एक गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, आप सब लोग मिलकर के, जूता सीने वाले, चूहा पकड़ने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सब लोग जो है पढ़ना लिखना सीखो। इसलिए पढ़ना लिखना दलित समाज के लोगों को, यही अंबेडकर जी चाहते थे कि पूरा देश हमारा जो सबसे अंतिम पैदान पे समाज पे खड़ा जो व्यक्ति है, जो दलित है, सबसे गरीब दलित है, उसको मुख्यधारा में लाना है तो उसको शिक्षित बनाना पड़ेगा। आज कुछ सामंतवादी लोग जो हैं, जो भाजपा वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख ले, गरीब के बच्चा को नौकरी मिले। वो लोग गुलाम बना करके रखना चाहता है, आपसे मजदूरी कराना चाहता है और आपको आपका हक अधिकार नहीं देना चाहता है, छीनना चाहता है। इसके खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। इसलिए जब तक पिछड़ा दलित भाई सब एकजुट नहीं होगा, तब तक जो है आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। क्या हमारा दलित भाई समाज का लोग लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सामाजिक तौर पर सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राजनीति में भागीदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग सब लोग एक समान हैं। और लालू जी गरीबों के नेता हैं, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी, हम लोगों ने सर्वे कराया तो सबसे गरीब यही लोग हैं। ठेला चलाने वाला, नाला साफ करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, दिहाड़ी मजदूर हो, सब लोग, ये लोग कौन लोग हैं? ये सब ज्यादातर मिलेंगे पिछड़ा समाज के मिलेंगे, दलित समाज के मिलेंगे, आदिवासी समाज के मिलेंगे, जो काम करने के लिए दूसरा राज्य में चला जाता है। कौन लोग हैं ये लोग? उन लोगों के लिए तुमने घर क्यों नहीं बनाया? उन लोगों के लिए तुमने जमीन क्यों नहीं दी जो भूमिहीन है? उन लोगों को आपने क्या दिया? इसीलिए ना हम लोग जाति जनगणना कराएं। काहे कराएं? हम लोगों ने तय किया, जब हम लोगों की सरकार 17 महीने थी, आरक्षण तो बढ़ाए, और हम लोगों ने तय किया कि कोई अगर गरीब परिवार में, पता चला कि 94 लाख ऐसा परिवार पूरे बिहार में है जो गरीबी रेखा से नीचे आते, यानी 6,000 रुपया से भी कम जो है उनको मिलता है। तो तेजस्वी हम लोगों ने कानून बनवाया कि भाई जो भूमिहीन है, जिसको कोई जमीन नहीं है, उसको 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे, सरकार करेगी। जिसको पक्का मकान नहीं है, जमीन है, झोपड़पट्टी है, उसको पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिलवाएंगे। और जिसके घर में नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको 2 लाख रुपया का सहयोग हमारी सरकार करेगी। इतने में हमारे चाचा जी पलट गए, भाजपा आ गई। अब भाजपा कहना चाहिए कि दलित पिछड़ा जो गरीब लोग हैं उसका मकान बने, उसका जमीन बने, जमीन मिले, उसको जो नौकरी नहीं 2 लाख रुपया मिले। आज भी वो कानून पड़ा रहेगा, किसी गरीब को जमीन नहीं मिल रहा है, किसी गरीब का पक्का मकान नहीं बन रहा, किसी को 2 लाख रुपया नहीं मिल रहा है तो बताइए, ये हम लोग रहते अब तक तो सबसे पहले पिछड़ा दलित लोगों को, आदिवासी भाइयों लोगों को ये हम लोग दिलवाने का काम करते हैं। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग हमारी सरकार को दीजिएगा। जो जाति जनगणना हम लोगों ने कराया है और जो हम लोगों ने नियम बनाया है कि भूमिहीन को जमीन के लिए सहायता, पक्का मकान बनाने का सहायता, और जिसके घर में नौकरी रोजगार नहीं उसको 2 लाख रुपया दिलवाने का हम लोग काम करेंगे।